गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। कहता है कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द कोसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड मेजर इट्स लेंथ। आल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन। एक्चुअल कैलकुलेशन से भी मेजरमेंट बतानी है और उनको मेजर भी करना है। तो देखो क्या कह रहा है, टू कोसेंट्रिक सर्कल है। कोसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं? जिन सर्कल्स का सेंटर सेम होता है। तो पहले तो कोसेंट्रिक सर्कल ड्रा कर लेते हैं। एक सर्कल तो है आपके पास 4 सेंटीमीटर का, एक 6 सेंटीमीटर का। तो 4 सेंटीमीटर रेडियस लेके पहले फर्स्ट सर्कल ड्रा करते हैं। ये हम फर्स्ट सर्कल ड्रा कर लेते हैं 4 सेंटीमीटर रेडियस का। फिर दूसरा जो है वो आपका 6 सेंटीमीटर रेडियस का है। तो फिर 6 सेंटीमीटर आर्क रेडियस लेंगे और फिर ये दूसरा सर्कल ड्रा कर लेंगे। ये हमने सेकंड सर्कल ड्रा कर लिया। दोनों का सेंटर सेम था इसलिए सेम सेंटर से ड्रा किया, क्योंकि कोसेंट्रिक है। सपोज करो इसका सेंटर जो है वो आ जाएगा। तो अब हमें देखो इसके जो टेंजेंट ड्रा करने हैं 4 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल के, वो कहाँ से? फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द कोसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। जो 6 सेंटीमीटर रेडियस का जो सर्कल है उसके सर्कमफ्रेंस पर कोई पॉइंट लेके। सपोज करो हम लोग यहाँ इसको के ऊपर कोई पॉइंट ले लेते हैं। सपोज करो उसका नाम P ही रख लेते हैं और इसको ज्वाइन कर लेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन जो हमारी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो गया अब यहाँ से। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते थे, जैसे उस क्वेश्चन में क्या था, सेंटर से 10 सेंटीमीटर अवे कोई पॉइंट था। इसको अगर हम लोग कहीं 6 सेंटीमीटर अवे, तो ये भी वो सेम बात हो जाएगी। तो फिर हम लोग क्या करते थे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। ओपन कंपास मोर देन हाफ। तो एक आर्क इधर लगाएंगे, एक इधर। फिर सेम रेडियस की आर्क पॉइंट P से इधर लगाएंगे और एक इधर लगाएंगे। ये आपस में इंटरसेक्ट कर देगी, तो इसको ज्वाइन कर लेंगे हम लोग। ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा। सपोज करो इस पॉइंट का नेम M है, कुछ भी रख सकते हैं आप अपनी मर्जी से। फिर क्या करेंगे हम लोग, टेकिंग M एज सेंटर एंड PM एज रेडियस। M सेंटर लेंगे, PM एज रेडियस लेंगे और फिर एक और सर्कल ड्रा करेंगे। ड्रा अनदर सर्कल। which intersect smaller circle at R and S। ये पॉइंट आ जाएंगे आपके पास और फिर क्या करेंगे, इनको ज्वाइन कर लेंगे। तो ये आपके पास PR और PS टेंजेंट आ जाएंगे। इस तरह से हमें इनको कंस्ट्रक्ट करना था। तो अभी देखो इसके जो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल सेम उसी की तरह है, सिर्फ पॉइंट का फर्क है। वो पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे था, ये 6 सेंटीमीटर रेडियस के सर्कमफ्रेंस पे पॉइंट है। बस बात वही है, बाकी का सेम प्रोसीजर। अब देखो कंस्ट्रक्शन में, तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट क्या ड्रा किया हमने, 2 सर्कल ड्रा किए कोसेंट्रिक विद सेंटर O। तो ड्रा 2 कोसेंट्रिक
circles of radius 4 centimeter and 6 centimeter with center O, with same center O लिख देते हैं, with same center O। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। फिर हमने क्या किया था, इससे सर्कमफ्रेंस पे कोई पॉइंट लिया 6 सेंटीमीटर रेडियस वाली पे और उसको ज्वाइन कर दिया O से। तो सेकंड स्टेप है, टेक एनी पॉइंट P on circumference of circle of 6 centimeter radius and join OP। ये हमने किया, ये पॉइंट लिया, ठीक है ना, 6 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल की सर्कमफ्रेंस, फिर इसको ज्वाइन कर दिया। फिर क्या करना है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। तो स्टेप नंबर 3 में ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP which intersect OP at M। किस पे इंटरसेक्ट किया, M पे। फिर हमने क्या किया, M को सेंटर लिया, PM रेडियस ली, एक सर्कल और ड्रा कर दिया हमने, टेकिंग M एज सेंटर, PM एज रेडियस, ड्रा another circle which intersect the circle of radius। कौन से सर्कल को इंटरसेक्ट करता है, जो 4 सेंटीमीटर रेडियस वाला है। द सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एट R एंड S, इस पे वो इंटरसेक्ट करता है। फिर फिफ्थ में क्या किया हमने, इनको ज्वाइन कर दिया, PR और PS को ज्वाइन कर दिया। तो ज्वाइन PR एंड PS, hence PR and PS are required tangents। तो ये रिक्वायर्ड टेंजेंट हो जाएंगे, ये हमें ड्रा करने थे। फिर उसके बाद इसमें देखो क्या कह रहा था, क्वेश्चन में क्या कह रहा था, आल्सो, फिर क्या था, मेजर इट्स लेंथ, आल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन। इनकी लेंथ भी मेजर करनी है। तो PR और PS होंगे तो दोनों इक्वल ही ना, तो इनकी लेंथ को मेजर कर लेते हैं हम लोग। तो ये आपका समझो 4.4 के आसपास है, अप्रोक्सीमेटली हम लोग इसको लिख लेंगे कि 4.4 है। 4.4 अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं, जब होल नंबर में या मतलब इंटीजर में वैल्यू नहीं होती तो अप्रोक्सीमेट लिख लेंगे इसको, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट है ये, ठीक है, लगभग। तो अब देखो इसको एक्चुअल कैलकुलेशन से हमें भी इसको वेरीफाई करना है। तो वो करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग इसको ज्वाइन कर लेते हैं।
किसी एक को ज्वाइन कर लो, दोनों को करना चाहो दोनों को कर सकते हो। और ये हमें पता है राइट एंगल हो गया, एंगल ऑफ सेमी सर्कल। और ये आपका जो है लार्जर सर्कल की जो रेडियस थी वो 6 सेंटीमीटर थी ये, ठीक है ना, ओपी। और ये स्मॉलर सर्कल की रेडियस होगी ये 4 सेंटीमीटर। अब हमें पी आर चेक करना है क्या 4.4 आता है या नहीं आता है, ठीक है ना। तो देखो उसके लिए क्या करेंगे फिर, तो इन राइट एंगल, देखो राइट एंगल क्या है, पी आर ओ, पी आर ओ, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम देखो फिर, ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर प्लस में ओ आर का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस में ओ आर स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम। तो ओ पी तो 6 हो गया, पी आर हमें फाइंड आउट करना है, ओ आर स्मॉलर सर्कल की रेडियस, दिस इम्प्लाइज, तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ये 16 ये 36 माइनस में 16, तो ये क्या आ गया 20 आ गया। तो पी आर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √20 हो जाएगा। 20 रूट को 4 इंटू 5 लिखें, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा 5। अब इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख लेते हैं √5 की, तो ये लिख लेंगे हम लोग 2.23 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये इसकी, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 23 जा 46, 4.46 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली। तो ये वही वैल्यू आ जाएगी। हमने 1 डेसिमल तक लिखा है, इसमें हमने 2 डेसिमल तक, 2.2 लिखते तो वही 4.4 आ जाता। तो ये कैलकुलेशन भी वेरीफाई होगी। अब हमें कंस्ट्रक्शन को वेरीफाई करना है, तो उसके लिए देखो क्या करेंगे, पहले तो इसको ज्वाइन कर लिया हमने, ठीक है ना, ये लिख देते हैं ज्वाइन, किसको, ओ आर को, ओ एस को भी लिख सकते हो साथ में, ठीक है ना। तो ओ आर को ज्वाइन कर लिया हम लोग, सिर्फ इस ट्रायंगल पे फोकस करेंगे। तो फिर इसको ज्वाइन करने के बाद देखो फिर लिखेंगे हम लोग ये वाला एंगल पी आर ओ, तो इसको लिखेंगे एंगल पी आर ओ इज एन एंगल इन द सेमी सर्कल। ये सेमी सर्कल का एंगल है, क्यों है, क्योंकि देखो ये डायमीटर हो गया ना स्मॉलर सर्कल के लिए, ये ओपी डायमीटर हो गया, और डायमीटर जो सेमी सर्कल में जो एंगल बनाता है वो राइट एंगल होता है। तो ये सेमी सर्कल का एंगल है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 90 का हो जाएगा। देयरफॉर एंगल पी आर ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 का हो गया, ये रेडियस है, ठीक है ना, ओ आर, और ये परपेंडिकुलर इस पे पी आर पे, तो इसका मतलब पी आर टेंजेंट होगा, क्योंकि टेंजेंट पे ही रेडियस परपेंडिकुलर होती है। लिखते हैं सिंस ओ आर इज ए रेडियस ऑफ द सर्कल, तो फिर क्या लिखेंगे, क्या हो जाएगा, पी आर हैज टू बी ए टेंजेंट या द टेंजेंट टू द सर्कल। क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। और अगर यही प्रोसीजर हम लोग इधर लागू करते तो वो भी ऐसे ही पी एस पी क्या हो जाता, टेंजेंट हो जाता। तो इसको भी लिख लेंगे सिमिलरली पी एस इज आल्सो ए टेंजेंट टू द सर्कल। ये चीज हमें सब वेरीफाई करना था, कंस्ट्रक्शन भी
जस्टिफाई हो गई है और कैलकुलेशन भी है और हमने कंस्ट्रक्शन भी लिख दी।